हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स पढ़ेंगे, चैप्टर 1 सेट्स। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चंस होगा, इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 को बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आप लोग को पहले सेट्स के जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला जो हम लोग का सवाल मन में यही उठना चाहिए कि सेट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर ही है सेट। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन हो और वो एक वेल डिफाइंड हो तो उसे हम सेट्स कहते हैं। जैसे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ का कलेक्शन होना चाहिए, वो चाहे नंबर का हो, कलर्स का हो या फिर किसी भी चीज़ का, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आप किसी से भी पूछ लो तो सारे कोई आपको एक ही जवाब देंगे कि पहला 5 इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 होता है। इसी तरह से अगर वॉवेल का बात करें, आप किसी से भी पूछो कि वॉवेल्स क्या क्या होते हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पूछो जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये सारे वेल डिफाइंड होते हैं। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो क्या होगा, जैसे अगर आप किसी से ये पूछो कि बेस्ट 3 मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में कौन कौन सा है, तो कोई आपको रियलमी बोलेगा, कोई रेडमी बोलेगा, कोई सैमसंग बोलेगा, तो कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। हर कोई जो अलग अलग बोले तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं, और जो हर कोई एक बोले तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो, अगर आपको बोला जाए कि पहला 3 प्राइम नंबर कौन सा है, तो पहला 3 प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसी को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि सेट्स किसे कहते हैं और वेल डिफाइंड किसको बोला जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सेट किसे कहते हैं, तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट एक ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड नंबर्स जैसे कि हम लोग कोई भी इवन नंबर से ले लिए, ऑड नंबर ले लिए, प्राइम नंबर ले लिए, वॉवेल ले लिए, या फिर कुछ भी आप ऐसा जो कि एक वेल डिफाइंड हो, तो इसी को हम लोग सेट कहेंगे, इसके कलेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया सेट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हम लोग सेट्स को किस तरह से लिख सकते हैं, हाउ टू राइट सेट्स। तो कभी भी बच्चों सेट्स को स्मॉल लेटर के साथ डिनोट नहीं करना है, ठीक है। स्मॉल लेटर से कभी नहीं लिखना है, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इस तरह से हम लोग सेट्स को कभी भी नहीं लिखते हैं। ऑलवेज राइट इन कैपिटल, हमेशा कैपिटल लेटर्स में इस तरह से लिखते हैं। और हमेशा आप लोग को मिडिल ब्रैकेट का ही यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह का आपको ब्रैकेट देना है, मिडिल ब्रैकेट। और अगर वॉवेल अगर बोला जाए कि सेट्स जो है वो वॉवेल है, तो यहाँ पे अंदर में ए, ई, आई, ओ, यू इस तरह से होता है। और अगर आपको बोला जाए कि 4 इवन नंबर लिखो सेट्स का, तो इवन नंबर स्टार्टिंग का 4 इवन नंबर लिखो, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारे मतलब ऐसे होंगे। तो आपको जो ब्रैकेट लगाना है, बस ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, मिडिल ब्रैकेट, और इधर आप लोग को ये कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो सेट्स है उसको लिखते हैं। तो ये हो गया कि किस तरह से लिखते हैं। अब बच्चों, सेट्स का 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी है कि ए सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर, यानी सेट्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे वो 6 पहले हो, 4 बाद में हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, ये वही इवन नंबर वाला ही है, मैंने एग्जाम्पल लिया है 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसको हम लोग इधर 10 को इधर कर दिए, फिर 6, 4, 8, 2, मतलब कहीं पर भी किसी भी ऑर्डर में आप सेट्स को लिख सकते हो। बस ये यहाँ से पता होना चाहिए कि ये क्या हम लोग लिखे हुए हैं। जैसे कि ये सारे क्या है, एक इवन नंबर है, या फिर आप अगर सारा ऑड नंबर लेते हो तो सारे ऑड नंबर होने चाहिए। चाहे ऑर्डर नंबर को आप किसी भी तरह से जो है किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कि ए सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप सेट को लिख सकते हैं। दूसरा है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, यानी कि सेम एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर देखो तो 4 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सेम एलिमेंट, 4 क्या है, एक एलिमेंट है, वो रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 8 है, 3 बार 8 है, तो हम
एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, सेम एलिमेंट को हम सेट्स में रिपीट नहीं करते हैं। तो प्रॉपर्टीज दोनों पता चल गया। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, दूसरा कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पता चल गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देखो, सेट्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स इन टू फॉर्म। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, जो अभी हम लोगों ने सीखा, जिस तरह से अभी मैंने आप लोग को बताया एग्जाम्पल कि 2 4 6 8 को हम लोग इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में लिख लेते हैं। ये सारे क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर लेना है तो आप ले लो 1 3 5 7। तो इस तरह से आप लोग खाली लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो चलो इसको समझते हैं। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये जो मैंने लिखा है यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस तरह से लिखते हैं बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए जो था, ए लिखा हुआ इक्वल टू है, ठीक है। अब इसमें जो ये जो वैल्यू है इसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। मान के चलो ये एक्स का वैल्यू है सारा। तो ये सारे क्या है, ये 2 4 6 8 10, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इवन नंबर है और ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखे हुए हैं, एक्स लिख लिए और इस तरह से कर दिए। इस साइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सच दैट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इस साइन को हम लोग सच दैट का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप लोग को इस तरह का साइन मिल जाए, आपको पढ़ना है वहाँ पे सच दैट। तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। x क्या है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है। अब चलो एक और हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे a का वैल्यू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 1 से लेके 5 तक का जो नंबर है, तो ये सारे नंबर देखो तो 6 से कम है, ठीक है, 6 से कम है। तो इसको आप लोग दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका क्या हो गया कि आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से तो लिखना ही है, ब्रैकेट तो देना ही है यहाँ पे आप लोग को इस तरह से, और इस तरह से आप लोग लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या थे, सारे के सारे नेचुरल नंबर थे। तो x नेचुरल नंबर हो गया और ये 6 से कम है, ठीक है, 6 से कम है। तो x, इसको हम क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू बोल रहे हैं। तो x का वैल्यू जो होगा 6 से कम है, 1 से लेके 5 तक है। तो देखो ये लेस देन का साइन यानी 6 से कम होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। और इसको हम लोग एक तरीका और लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा गया, x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से छोटा और 5 के इक्वल भी, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसमें हम इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि इसमें 6 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग 0 क्यों नहीं बोल सकते हैं, जैसे मैंने एक बार आप लोग को बोल दिया था मिस्टेक से, 0 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर का बात किया गया है, नेचुरल नंबर तो 0 होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 0 हम इसमें नहीं बोल सकते हैं। अब बस एक लास्ट टॉपिक है बच्चों जो कि बेसिक नॉलेज के लिए काम देगा। जैसे कि ये जो साइन है इसको हम लोग बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। बिलोंग्स टू का साइन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो बस आप लोग को इस तरह से ई कर लेना है या फिर आप लोग इस तरह से कर लो, मतलब आप लोग को पता चलना चाहिए कि बस ऐसे है। हालांकि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका साइन जो होता है हम लोग अगर बोले तो इसका साइन हम लोग कुछ इस तरह से देते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आप चाहो तो इसको आप ई तरीके से भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह से भी लिख लो ई टाइप में ये, लेकिन इसको आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करो, इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कैसे करना है, पहले सी कर लो इस तरह से, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार सी कर लो और फिर इसको लाइन खींच दो। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब इस बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिए, तो इसमें 1 से लेके 5 तक का नंबर है, तो ये सारे नंबर बिलोंग करेंगे। जैसे 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है और 2 भी जो है ए से बिलोंग करेगा, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, या फिर 3 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखो 6 है, नहीं है, तो हम लोग इसको 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए
पढ़ेंगे। ठीक है, 6 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं, बिलोंग्स टू का साइन देते हैं, या फिर नहीं होगा तो हम लोग इस तरह से काट देते हैं, मतलब कि वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग के लिए जानना ज़रूरी था। अगले वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज सिखाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें उस में काम देगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे।